हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 30/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, जिनका डीआई के भी क्वेश्चन होंगे, इनका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे डिटेल में। इसके पहले हमने 24, 25 और 26 और 27 शिफ्ट को जो एग्ज़ाम हुआ था, तीनों शिफ्ट, तीन शिफ्ट इसके, इन सभी शिफ्टों का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका वीडियो का सॉल्यूशन डिटेल में देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है, तो उनकी वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी है, हमें पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं। मान लो ए संख्या है a + b, ठीक है, का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ठीक है। इनका योग कितना दिया है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 बराबर a² प्लस उनके वर्गों का योग हमसे पूछा है, a + b पूछा है स्क्वायर। 2ab की वैल्यू कितना दी है, 34, 34 दूना कितना हो जाएगा, 68, 68 इससे इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे, 9 से 8 गया 1, 8 से 6 गया 2, और ये 221। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन तो सही होगा, उनके वर्गों का योगफल। यहाँ से अगर आप संख्याएं सोच पाते तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं सोच पाओगे संख्याएं, इसलिए जब ना सोच पाओ तो फार्मूला लगा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 35,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। मतलब 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10 होगी, मगर 10 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। कितने साल बाद, 2 साल बाद, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी दी है, 35,000, ठीक है, 35,000, ये 2 0 2 0, एक बराबर कितना आ गया, 3500। ये 9 9 81 को हम 3500 से 350 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 28,350। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि इसका वर्तमान मूल्य इतना दिया था और मशीन मूल्यह्रास के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 28,350। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है। 5/4 का होल क्यूब और 0.064, ये देखा जाए तो क्या लिखा है, 0.04 का होल क्यूब। किसका लिखा है, 0.04 का होल क्यूब लिखा है। ठीक है, ये फार्मूला लिखा है नीचे, वही चीज़ लिखी, a³ - b³ को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, a - b और a² + b² और प्लस 2ab, वही चीज़ ये लिखी है, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, a - b। तो 5.4 से कितना घटा देंगे, 0.4, तो कितना बचेगा, ये 0 और ये 5। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, फोर्थ वाला, a - b घटा देंगे। ये 0.4 लिखा है, ये 4 का क्यूब लिखा है, तो 0.4 हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan θ + cot θ = 4 दिया है आपको। फिर tan² θ + cot² θ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा, k² - 2, क्योंकि प्लस है तो k की वैल्यू कितना है, 4, 4 का स्क्वायर -2 कितना, 16 - 2 बराबर 14। आपका राइट आंसर फोर्थ वाला। क्या कह रहा है, एक ट्रेन 2 स्टेशन x और y, ठीक है, ये x और y के बीच की दूरी 6 घंटा में तय करता है, मगर एक x दूरी है कितने घंटे में तय करता है, 6 घंटे में। ठीक है, 13 किलोमीटर चाल, मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, माइनस का 13 किलोमीटर, क्योंकि कम कर देती जाती, तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है कोई दूरी, तो 6 घंटे में तय करता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे से ये कोई दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, 6x आ जाएगी। ठीक है, 6x आ गई दूरी। अब क्या कह रहा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दी जाए, मतलब x से कितना कम कर दी जाए, 13 किलोमीटर, तब उसे कितने घंटे लगते हैं, 9 घंटे लगते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6x उधर जाएगा तो बराबर में 9x और 13 9 117। ठीक है, इधर आएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 117।
ठीक। आपसे पूछा क्या है, उन स्टेशनों के बीच की दूरी, स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 6x, ये दूरी निकली थी यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे 3x दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो 6x हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 1 2 3 और 234। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। बेसिक से भी आ गया, ठीक है। अगर इस इतना बेसिक में दिमाग ना लगा पाते तो इसके एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या, लगभग ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो ट्रिक नहीं है, इसे ऐसा ऑप्शन कोई मिल जाए, कभी कभी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो वहाँ पे ये मेथड फेल हो जाता है। अगर एक बार आप चेक कर लेंगे तो इतना माथापेची नहीं करना है। जो 13 किलोमीटर की जो कम दे रहा है, जो स्पीड कम करता है ना, अगर यहाँ पे कितना कम कर रहा है 13 किलोमीटर, तो ऐसा कोई ऑप्शन इससे डिवाइड हो जाए वही आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, देखो ये 13 से होगा, 13 का नम 13 बचा के इतना 8 85 नहीं होगा, फिर ये 13 का नम 13 और यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 7 3 10 और 4 13 ठीक 104, मतलब ये पूरा 13 से डिवाइड हो, यही वाला आपका राइट आंसर होगा। और कोई भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहे, चेक कर सकते हैं आप। तो एक तरीका ये है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का मिल गया तो माइंड में अगर क्लिक कर गया मेथड तो वहाँ पे ऑप्शन चेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा आपको, उसमें टाइम लगेगा। इसमें ऐसे कम से कम 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर कितनी हुई है, ठीक है। 1,75,000 से 2,62,000, इसर कितना 2 बचर 25,000 और 25 2 6 60 85 2 87,500, कितने की वृद्धि हुई 87,500। कहाँ से हुई, 1,75,000 से हुई, ठीक, इंटू 100, ठीक है। ये 2 0 ये 2 0 1 0 ये 0, 25 छक्का 25 सत्ते 175, 25 थे 75 और 25 यहाँ बचा कितना 100, 25 पंचे 125, 7 पन्ना 35, कितना आ गया आपका 5% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 11 और 18। यदि उन संख्याओं को योग को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 11 और प्लस 18 जो ये है, इसी को कितने से 44 से डिवाइड कर देंगे, शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो 18 और ये 38 है, सॉरी 38 और 11 इसको ऐड करेंगे, 38 10 48 और 49 कुछ डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, शेषफल आपका 5 बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में, यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर के हैं तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी होगी, ठीक है। 5:9, एक बैग में टैबलेट कवर, ये सफ़ेद हैं, ये वाइट हैं और ये क्या है, ये ब्लैक हैं और ये वाइट हैं। अब उसमें से सफ़ेद की कितनी, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, 9 5 45, एक की वैल्यू 50 आ गई, तो काले की कितनी पूछ रहे 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 25, मतलब 250। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, एक परिवार में 2 माता 2 दादा और दादी, 2 माता और पिता, ठीक है, और 4 पोते पोतियाँ, ठीक है, 4 और 4 इधर 2 2 6 2 8 लोग हो गए, ठीक है। दादा दादी की औसत आयु, दादा और दादी की औसत आयु 67 दूना 2 लोग हैं तो 67 दूना कितना होता है 134, 7 दूनी 14 134, ठीक, प्लस फिर क्या कह रहा है, माता और पिता की औसत आयु 35 दूना 70, ठीक, और पोते और पोतियों की, पोते पोतियों कितने हैं 4 हैं, ठीक है, तो पोते पोतियों की 4 9 36, और टोटल लोग कितने हो गए 8, इसको जोड़ोगे कितना होगा 170 204 204 और 240, 240 बटे 8, 8 त्रुक 24, कितना 30, तो परिवार की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। क्या कह रहा है, यदि 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ बराबर 72 XYZ है तो XYZ के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2xy प्लस 3y प्लस ये इक्वल में जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इस अगर इधर 0 होगा तो ये माइनस का होगा, ये कट गया, ये 2xy यहाँ 3 गैप हो गया, ये भी गैप, 2xy प्लस 3 ये पूरा सही हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होता तो ये वाला सही हो जाता, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये फार्मूला लिखा है होल स्क्यूब वाला, इसको ओपन करेंगे यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पेय पदार्थ शरद ऋतु के लोगों को सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ है। शरद ऋतु कौन सी, ये वाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पसंद 25 लोग ए करते हैं, बी कितना 32, सी करता है 40 और डी कितना है 50। तो सबसे ज़्यादा डी के व्यक्ति पसंद करते हैं क्या, शरद ऋतु में पेय पदार्थ, पसंदीदा पेय। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, सेकेंड ऑप्शन। क्या कह रहा है, एक बीकर में दो तरल पदार्थ एक्स और वाई हैं जिनका मिश्रण 5:3 के अनुपात में, कोई एक्स है और ये वाई है, इनका अनुपात कितना है 5:3 है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, मतलब टोटल मिश्रण से 6 लीटर निकाला जाता है, तो इसके स्थान पर वाई मिला दिया जाता है। ठीक, वाई मिलाया जाता है तो एक्स और वाई का अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। ठीक है, कोई मिश्रण से कितना लीटर निकाला जा रहा है, 6 लीटर निकाला जा रहा है, मगर उसका जो मिश्रण से निकाला जाएगा वो एक्स और वाई दोनों निकाला जाएगा, मगर मिश्रण में जो उसका रेशियो होगा, रेशियो हमेशा यही अनुपात में रहेगा। ठीक है, ठीक, ये 3 से कितना हो जा रहा है जब निकालने के बाद 5 और अनुपात 7 हो जाए, मतलब कितने की 4 की वृद्धि हो रही। तो 4 बराबर कितना दे रखा है 6 लीटर, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, 3/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर एक्स था, एक्स प्रारंभ में कितने लीटर था 5 लीटर था, टोटल कितना है, पहले अनुपात में 5:8 है तो मतलब 5 था, टोटल कितने पे था 18, और टोटल यहाँ एक्स का पहुँच रहा है। ठीक है, ये एक की वैल्यू 3/12 आई है, यहाँ पे टोटल बाद में कितना अनुपात हो जा रहा है 7, 5, 12 हो जा रहा है। ये 12 कहाँ से आया है, टोटल ये मिश्रण यहाँ से, ये 5 3 8, तो 2 छंग 12 छतियाँ, 2 छंग 12 छतियाँ 18, तो ये 18 टोटल वैल्यू है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 9 18, 9 5 45/4, 45/4 कितना आ जाएगा 11.25। समझ पाए क्वेश्चन को, क्या कह रहा था, क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ लैंग्वेज में है। क्या कह रहा था कि एक बीकर में एक्स और वाई का अनुपात कितना दे रखा था 5:3। ठीक, अब जब 6 लीटर मिश्रण से निकाला जाता है, अगर ये कोई है तो मिश्रण चाहे इस बीकर में जितना है और इस बीकर में जितना है निकाल कर फिर इसमें 6 लीटर मिश्रण से निकाला गया, मगर अनुपात बाद में क्या हो गया एक्स और वाई का 5:7 हो गया। ठीक है, निकाला कितना गया 6 लीटर, 3 से कितना कम हुआ, 3 से 7 हो जा रहा है, 4 कम हुआ, 4 बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है आपको। ठीक है, एक तो यहाँ पे 3/2 और टोटल मिश्रण कितना हो जा रहा है 7 5 12, यहाँ से कितना आ जा रहा है 18। ठीक, आपसे पूछ कह रहा है कि शुरुआत में प्रारंभ में तरल पदार्थ एक्स कितना था, एक्स कितना है 5 है, कितने में टोटल मिश्रण में 8 में, और हमारा हो कितना जा रहा था टोटल मिश्रण 18, यानी 18×5 = कितना आएगा 11.25। क्या कह रहा है, अनिल अपने ग्राहक को टी-शर्ट 15% की छूट पर देता है, कितनी परसेंट छूट पर देता है 15%, और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली टी-शर्ट का वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है MP/CP। ठीक, इक्वल टू 100 ± प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 - डिस्काउंट। इस फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर एक लाइन में आ जाएगा, या फिर CP MP और SP में रेशियो निकालोगे तब वहाँ से आंसर आएगा, या फिर इस फार्मूले को, ये रामबाण है इस प्रॉफिट लॉस के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है जो इसी फार्मूले पे लगाते रखते हैं। इस फार्मूले में कितना हमें MP कितना दे रखा है, MP कितना दिया 500 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, CP निकालना है, कितने रुपए की प्रॉफिट हो रहा है 25% की, तो कितना हो जाएगा 125। डिस्काउंट कितने की दे रहा है हमें 15, तो कितना हो जाएगा 100 - 15 85, 25 पंचे 125, 25 दूना 50 मतलब 20। ठीक है, अब एक आएगा 5 × 20, CP की गुणा कर देंगे तो CP बराबर 85 × 4, 4 पंचे 20, 4 × 32 और 2 34, 340। कोई ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, उसका CP कितना आ जाएगा 340। क्या कह रहा है, ABC का औसत वजन 65 kg है, मतलब 3 है तो 65 kg है, तो 65 तियाँ कितना होगा 195, 5 3 15 और 6 3 18 19, 195। A और B का औसत वजन कितना है 62 है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 124 हो जाएगा। और B और C का औसत वजन कितना है 66, 66 दूना कितना हो जाएगा 66 दूना 132। इसको टोटल को ऐड करोगे कितना होगा 2 4 6 और 3 2 5 1 256। ठीक है,
256 हो जा रहा है, ठीक है। तो बी का औसत वजन कितना होगा, 195 से कितना 256 हो गया, मतलब बी 2 बार काउंट हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, इधर 5 बचे और 6 5 11 61, कितना हो जाएगा, बी का औसत वजन कितना है, 61 kg है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। उपरोक्त तालिका में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1990, ठीक है, ये 1990 है, ठीक है, में जुखाम कोल्ड से प्रभावित जनसंख्या, जुखाम का कौन सा, ये नीचे वाला पीला वाला, ठीक है, प्रतिशत तुलना में 2020 ये है कि कोल्ड से प्रभावित जनसंख्या के प्रतिशत में लगभग कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड में 1990 में कितनी हुई है, 3 हुई है, ठीक है। और फिर 2020 में कहाँ तक पहुँचा है, 10, कितने की वृद्धि हुई है, 10, कितने की वृद्धि हुई, 7, कहाँ से, 3 से, इंटू 100 कितना आएगा, ये 700/3 कितना आएगा, 233%, लगभग कितना आएगा, 233%। राइट आंसर आपका सेकेंड वाला। क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज करनी है, 22/7 बोल रखा है, प्रयोग कीजिए, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब त्रिज्या कितनी है, 21 है, व्यास दे रखा है 21, तो आधी हो जाएगी 21/2, 21/2, देखो ये 2 और ये 2 मिलकर 4 से कट गए, 7 रुक 21 हो गया, 22 3 66 और 21 की गुणा करोगे कितना आएगा, 1386। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहली छूट क्या है, 20% और 12%, दूसरी छूट क्या है, 25 और 5%, तीसरी छूट क्या है, 30 और 3%। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट आपको निकालना है। पहली छूट है 20, तो इसका फार्मूला होता है R1 + R2 - R1 × R2, ठीक, इसमें रख के देखते हैं कौन सी छूट सबसे अच्छी होगी, ठीक है। तो पहली कितनी है, 20 और 12 कितनी होगी, 32 और -20 × 12, ठीक है, 20 × 12/100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10 और 5 को 20, मतलब 29.6। तो पहली छूट हमारी कितनी आ गई, 29.6। ये कितनी छूट, ये कितनी छूट आई हमारी, 29.6। ये कितनी हो जाएगी, 25 से 31 हो जाएगी, 25 × 100, 4 × 4 और 4 दूनी 8, 4 × 4 4 दूनी 8, मतलब 0.12। तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग 29, ये भी 29 होगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 30 और 3 33 और -3 तरह का 9.9, मतलब ये 31.1 हो जाएगी। सबसे अच्छी छूट कौन सी आ रही है, ये वाली 31 वाली कुछ आ रही लगभग में, थर्ड वाली कोई ऑप्शन है, हाँ थर्ड, केवल योजना थर्ड सबसे अच्छी होगी जो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, AB = QR है और BC = PR है और CA = PQ है, तो क्या होगा, क्या मतलब ऑप्शन में क्या होगा। ये निशान काहे का लिखा, सर्वांग सम का लिखा लगा हुआ। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे ये 2 त्रिभुज हैं सर्वांग सम, A और B और C और ये P और Q और AR, तो ये AB अगर बराबर है तो PQ की होगी और AC बराबर है तो PR की और ये BC है तो QR की, इसमें ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। देखो अगर इसमें देखो AB किसके बराबर है, ठीक है, AB किसके बराबर है, QR के, तो AB यहाँ पे बराबर है PQ के, मतलब ये गलत हो गया। तो यहाँ पे AB इधर AB है तो AB इधर बराबर है, तो ये QR यहाँ होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे AB दे रखा ही नहीं है, AB यहाँ देखा AB, तो यहाँ पे तो QR होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। AB यहाँ पे है तो QR भी यहाँ पे है, ठीक है। BC कितना है, BC मतलब ये BC है, फिर PR भी है, देखो PR भी है, PR भी है। CA कितना है, CA मतलब CA, तो PQ देखो PQ भी है। ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर लिया। ये जो इसमें होगा इक्वल सर्वांग में, ये दोनों भी इसी तरफ भी इक्वल होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वाला। बहुत आसान होता है चेक करना इसमें ऑप्शन में, अगर ऐसे ले लेता है। अगर इसी पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सिमिलरिटी पे, बहुत आसानी से हो जाते हैं। क्या करें, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वस्तुएं दे रखा है और भोजन, श्रम, कच्चा माल और कपड़ा, ठीक है, ये दे रखा है तीनों। वार्षिक व्यय कितना, 10, 15, 16, 9। आपसे पूछा है भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय 10 और 15 कितना, 25 संयुक्त हो गया। सभी 4 वस्तुओं पर कुल व्यय,
25 और 16 9 25 मतलब 50, ठीक, इंटू 100। 25 दूना 50 और ये 50, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का, कुछ भी नहीं था। इस बार डीआई के क्वेश्चन जितने भी अभी तक मिले हैं सारे क्वेश्चन नॉर्मल मिले हैं, किसी में ज़्यादा पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं है। क्या करें, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता हो तो 40,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब 2.5 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञातना है, मगर ये ब्याज क्या हो? छमाही, तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। टाइम हमारा दूना हो जाएगा, 2.5 साल का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना छमाही हो रहा है तो 2 साल में कितनी होगी? 4 होगी छमाही। तो 4 का अगर सक्सेसिव रेट देखें 10% के हिसाब से तो कितना होगा? 46.41 होगा, ठीक है, 4 साल। और फिर आधे से 2 साल का और निकालना, 1 साल का मतलब 6 महीने का, फिर एक निकालना, 4 साल हो गया तो 5 साल हो जाएगा। तो 10% इसका और निकाल दो इंटू 100, ठीक है, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4.641, ठीक। तो 46.41 पहले था, ठीक है। अब कितना मिला? 4.641। तो ये कितना? 1 4 1 5 6 4 10 1 6 4 10 1 5 और 6 4 10 1 11, ठीक है, और 1 4 5 51.051 हमारा रेट कितना आ गया? 5 साल का कितना आ गया? 51.051, मतलब ये 5 साल का सक्सेसिव रेट कितना आएगा 10% के हिसाब से? तो 51.051, ठीक है, 51, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा मूलधन कितना था? 40,000। 40,000 का ये निकाल लेते हैं, ठीक है, इंटू, ठीक है, यहाँ पे ये 3 जीरो और ये 100 वाले 2 जीरो, ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा? 4 एकम 4 4 पंचे 20 का जीरो, ठीक है, और ये 20 हो गया, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1 जीरो बचा था, 1 10 बचा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 42 0 4। कोई ऑप्शन है? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? ये डिग्री को फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने पर सी, ये तो साइंस का फार्मूला क्वेश्चन बन गया। 5/9 532 है, तो सी का 30 होने पर एफ का मान कुछ नहीं है, तो 5/9 जो बोल रहा है वैसे रख देते हैं हम, एफ माइनस 32 इजक्वल टू सी दे रखा है, तो इजक्वल टू सी की जगह पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखो 5 छक्का 30, तो एफ माइनस 32 96 54, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 54 और 32 86। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला। क्या कह रहा है? राहुल ने 375 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, ठीक है, उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेचा, ठीक, 33 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या? पहले कितना था? 375। अब 33 खिलौनों को बेचा, तो 33 को इसको अगर दर्जन में चेंज करेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे तो बारती 36 बारती 36 3 39, मतलब कितना? 396 का बेचा। कहाँ कितने का फ़ायदा हुआ? 75 से 96, मतलब कितना हुआ? 21। कहाँ से? 375 से इंटू 100 निकाल देंगे, देखो काट पीट लेंगे, 3 एक नम 3 3 दूनी 6 3 5 15 3 7 21 25 पंचे 125 25 चक्कू 100 7 चक्कू 28 बटे यहाँ पे बचेगा 5 पचम 25 और 5 छक्का 30, 28 बटे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 5.6%। कुछ नहीं था, 21 बटे को हम क्या करने थे? 375 इंटू 100, और 21 आया कहाँ से था? ये पहले 375 प्रति दर्जन के 20 दर्जन खिलौने बेचता है, फिर 33 रुपये में बेचता है, तो 33 रुपये को अगर प्रति दर्जन के रुपये की प्रति केले के हिसाब से बोलता है तो दर्जन के हिसाब से करेंगे तो कितना आता है? 396, क्योंकि इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 396। अब पहले 375 था, 396 बच रहा, टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण क्या होता है? a√3 बराबर 24 दे रखा है, तो ये √3 इधर आएगा तो ऊपर √3 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 हो जाएगा, 3/24 कितना आ जाएगा? 8√3। नहीं समझे? देखो a बराबर क्या हो जाएगा? 24/√3, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3/24, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 8√3
3। ठीक, हमसे पूछा क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ए बराबर हमें 8 दिया है तो 6 8 का कितना 64 और गुणे ए का कितना √3 का कितना हो जाएगा 3 छतियाँ 18 गुणे 64 64। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 11 52। 18 चक्कू 72 के 2 हाथ से लगे 7 18 छक्का 108 और 7 15 115। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 चौड़ाई 15 और ऊंचाई 8। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2LB। L और B मतलब कितना होगा 2L और B मतलब L × B + BH + HL ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम 2L और B डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं 15 दूना 30 300 हो गया। ठीक है, BH 15 × 120। ठीक, फिर HL मतलब 8 दूनी 16 160 ये जोड़ेंगे 3 1 400 500 580 580 और गुणे 2 कितना 8 0 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 11 1160। कोई ऑप्शन है थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है। हालांकि तल के रिसाव होने के कारण 6 घंटे समय लगता है। कंटेनर भरा हुआ है ठीक है, कोई कंटेनर है ठीक है, इसमें कोई रिसाव है तो कितना 6 घंटे लगता है। वैसे कितने घंटे में भर जाता है 5 घंटे में भर जाता है। और जब रिसाव है तो कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे लगते हैं। रिसाव कितने समय में इस खाली कर देगा यदि अवधि के कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है। मतलब इससे अवधि में कंटेनर में पानी भरने की अवधि नहीं है, मतलब 5 घंटे में भर सकता है और 6 घंटे में क्या कर सकते हैं रिसाव के कारण। ये इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा। 5 का 30 6 पंचे 30। ये भर रहा है 5 अगर 6 लीटर डाल रहा है और 5 लीटर निकल जा रहा है तो कितना 1 लीटर बचा। टोटल हमारी क्वांटिटी इसकी कंटेनर की कितनी है 30। तो ये कितने देर में भरेगा 30 घंटे उसे टोटल लगेंगे भरने में कंटेनर को। ये थे आज के 25 क्वेश्चन जिसमें DI के भी क्वेश्चन थे ठीक है, जिनको हमने डिटेल में देखा सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुटअप करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।